ये है S21 FE स्नैपड्रैगन 888 वाला वेरिएंट और इसमें लेटेस्ट One UI 7 का स्टेबल अपडेट आ चुका है। हम जाते हैं यहाँ पे अपडेट में, ये देखिए अपडेट, लास्ट अपडेट, ये देखिए लास्ट अपडेट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। तो अभी ये फोन बिल्कुल फुल्ली अपडेट हो चुका है। इसमें आपको बहुत सारे नए नए फीचर्स भी इंक्लूड होके मिल चुके हैं One UI 7 के बाद में। तो देखो भाई कि बहुत से फीचर्स ऐड तो हुए लेकिन बहुत से फीचर्स मिसिंग भी है। तो मैं उनके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि भाई क्या क्या फीचर्स मिसिंग है, क्या क्या फीचर्स मिले हुए हैं और कौन कौन से फीचर्स है जो कि बहुत ही यूजफुल है। बहुत कुछ ऐसे हिडन फीचर्स भी है जो कि शायद से आपको पता नहीं है, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, स्किप मत करना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओके, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको नहीं मिला, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भाई देखो, वॉइस फोकस की बात हम करें तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वॉइस फोकस क्या इसमें मिला हुआ है। ओके, जो कि बैकग्राउंड में नॉइस क्लियर करता है आप जब भी कॉलिंग करते हो तो भाई देखो इसमें वॉइस फोकस का फीचर्स नहीं मिला। ओके, तो ये क्लियर है, मिलना चाहिए था, बड़ी सी अपडेट थी। ये कोई एआई का फीचर्स नहीं है कि जिसके लिए चिपसेट बहुत ही कैपेबल होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया। तो शायद से आगे मिलेगा नहीं मिलेगा बोल ही सकते, लेकिन अभी तो आपको वॉइस फोकस नहीं मिलता। नेक्स्ट हम बात करते हैं परफॉर्मेंस प्रोफाइल वाले फीचर्स की। तो बहुत से कमेंट्स आ रहे कि ये मिल चुका है, कुछ लोग बोल रहे नहीं मिला। तो भाई देखो, हम जाते हैं सेटिंग में, क्लियर कर देते हैं। हम जाते हैं डिवाइस केयर में, तो ये रहा डिवाइस केयर और यहाँ पे है एनहांस प्रोसेसिंग का ऑप्शन। तो ये पहले भी था, अभी भी वही के वही है। तो यही आपको मिलता है। आप इसको अगर ऑन करते हो तो आपका फोन थोड़ा सा स्पीडी चलेगा, यानी कि आपका जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन बैटरी कंज्यूम करेगा। आप इसको बंद करोगे तो बैटरी कम कंज्यूम करेगा। और हाँ, इसमें एक और इसका एडवांस वर्जन आता है जिसका नाम है परफॉर्मेंस प्रोफाइल का, जो कि आपको S23 FE और S24 FE के अंदर मिलता है। उसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, स्टैंडर्ड और लाइट। अगर आप लाइट के ऊपर सिलेक्ट करते हो तो आपकी बैटरी बैकअप अच्छी हो जाती है। तो वो फीचर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलता। अगर हम बात करें एआई फीचर्स की, तो भी देखो इसमें लगभग 99% एआई के फीचर्स आपको देखने नहीं मिलते, बिकॉज कि अभी ओल्ड भी हो चुका है, तो इसलिए आपको नहीं मिलते। लेकिन कुछ दो एआई के फीचर्स है जो कि आपको डेफिनेटली मिल जाता है। एक तो पहले से अवेलेबल था जो कि सर्कल टू सर्च, तो ये देखिए ये तो है, ये अभी भी आपको देखने मिलेगा। लेकिन और एक फीचर्स है एआई का जो कि आपको मिलता है इस One UI 7 के बाद भी। डेफिनेटली आपको मैं बताने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा हम आगे इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा वो एआई का फीचर से आपको पता चलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वॉलपेपर की। तो भाई देखो, मुझे बहुत सी कमेंट्स आ रही थी कि भाई अभी इन्होंने इसके जो ओल्ड वॉलपेपर है उसको रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे देखो तो आपको फीचर में देखने मिलते हैं ओनली 4 वॉलपेपर्स। नीचे गैलरी है, यहाँ पे ग्राफिकल है, इसके नीचे है कलर्स और यहाँ पे है हम डाउनलोड कर सकते हैं गैलरी स्टोर के ऊपर से। तो ये देखिए जो ओल्ड वाला है ये वाला है, हम यहाँ पे टैप करते हैं तो ये बस एक ही आपको देखने मिलता है। लेकिन यहाँ पे इसमें अवेलेबल है, हम यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर करते हैं तो आपको देखने मिलता है वेरिएशन का ऑप्शन, ये देखिए। और आप यहाँ से इनको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये यहाँ पे छिपा दिए गए हैं वेरिएशन के अंदर, तो आप ऐसे इनको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें कॉल रिकॉर्डिंग की। तो क्या अभी इसमें कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, जो कि ऑटो वाली कॉल रिकॉर्डिंग होती है, जो कि अनाउंस नहीं करती। तो ये जो फीचर्स है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का, सैमसंग के लगभग सभी फोन में अवेलेबल है। One UI 7.0 के बाद भी इसको सैमसंग ने नहीं हटाया है, बिकॉज कि ये इनकी यूएसपी है। ओके, तो चाहे वो S21 FE हो, 23 FE हो, जो भी हो, सभी में आपको ये फीचर्स मिल जाता है। हम यहाँ पे चेक करते हैं S21 FE के अंदर, ये देखिए हम जाते हैं सेटिंग में, 3 डॉट पे जाते हैं, सेटिंग में जाता है, ये देखिए कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, ये देखिए ऑटो कॉल रिकॉर्ड, जो कि अनाउंस नहीं करता। लेकिन एक एआई का फीचर है जो कि मिसिंग है, जिसका नाम है यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट। तो ये क्या करता है, ये देखिए ऑटो ट्रांसक्राइब रिकॉर्डेड कॉल्स। तो आपके जो भी रिकॉर्डेड कॉल्स है उसको ये ट्रांसक्राइब करेगा ऑटोमेटिकली। ये आपको नहीं मिलता S21 FE के अंदर। ये देखिए आप यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत से लैंग्वेज है जो कि आपको S23 के अंदर मिल रहा है, यानी कि बहुत से फ्लैगशिप के अंदर मिल जाता है, लेकिन S21 FE के अंदर ये बिल्कुल भी मिसिंग है। अगला जो फीचर है बहुत ही यूजफुल है बैटरी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। आप अगर अपने S21 FE को और भी 1-2 साल यूज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बैटरी हेल्थ अच्छी रहे लॉन्ग टर्म में, तो आपको सिंपल से जाना है सेटिंग में, जाना है डिवाइस केयर में, या फिर बैटरी के अंदर भी आप जाते हो तो कोई इशू नहीं है। आप जाओ बैटरी के अंदर या फिर डिवाइस केयर के अंदर, आपको यहाँ पे सेटिंग देखने मिलती है बैटरी प्रोटेक्शन की, शायद से आपको पता होगा। अगर आप इसे यूज नहीं करते तो यूज करो। यहाँ पे पहले ऑप्शन था ओनली 80% का या फिर 85% का, यानी कि आप अपने चार्जिंग को 80 से 85 तक ही कर सकते थे, उसके बाद चार्जिंग स्टॉप हो जाती थी। अभी यहाँ पे ऑप्शन आपको नए देखने मिलते हैं 80, 85, 90, 95। तो आप यहाँ पे 90 या फिर 95 को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 90 सिलेक्ट करके रखा हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इससे फायदा ये होता है कि आपकी बैटरी जो है पूरे 100% चार्ज नहीं होती, तो एक पूरा कंप्लीट साइकिल नहीं होता, जिससे कि बैटरी हेल्थ लॉन्ग टर्म में अच्छी रहती है। तो यहाँ पे आपका फोन जैसे 90% चार्ज होगा तो आपकी चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी। मैंने 90% सेट करा है, इसलिए यहाँ पे अगर आप 95 करोगे तो आपका फोन 95 के ऊपर स्टॉप हो जाएगा
और यहाँ पे आपको एसओटी भी अच्छा मिलता है और बैटरी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो ये आपको इनेबल जरूर से करना है। ओके, इसके बाद में एक और फीचर है जो कि यहाँ पे आपको मिलता है नीचे बाजू, जो कि है यहाँ पे ऑटो डिम स्क्रीन का। ये फीचर्स मुझे चाहिए था और अभी मिल चुका है One UI 7.0 के बाद में। इसको मैं यूज कर भी रहा हूँ, इससे मुझे बंद करना पड़ेगा यूज करने के लिए। कैसे चलता है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत बार कि आपका जो फोन है जैसे 5% के ऊपर आता है तो ब्राइटनेस जो होती है स्क्रीन की वो डिम हो जाती है, बहुत हद तक डिम हो जाती है, बिकॉज कि वो आखिरी के 5% सेव कर पाए। लेकिन इससे दिक्कत होती क्या है कि आप अगर आउटडोर हो तो फिर ब्राइटनेस डिम हो जाती है, तो कुछ समझ में नहीं आता, दिखता ही नहीं कुछ स्क्रीन के ऊपर। तो फिर आपको यहाँ पे ऊपर नीचे करके इसे ब्राइटनेस को बढ़ाना पड़ता है मैन्युअली। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा लगता है इरिटेटिंग। और वैसे भी इनकी बैटरी आखिर के 5% में कितनी चल जाती है, तो वो तो एक बहुत बड़ा इशू ही है। तो भी देखो यहाँ पे आप अगर इसको ऑन करते हो तो अगर आपका फोन 5% के ऊपर आता है तो इसका जो ब्राइटनेस है वो डिम होगा। और आप इसे अगर बंद कर देते हो तो आखिरी का जो 5% है, अगर आपका फोन वहां पे आता भी है, बंद करोगे तो ब्राइटनेस डिम नहीं होगी। आपने जो ब्राइटनेस रखी है 30% 40% या फिर जो ऑटो ब्राइटनेस भी है उतनी ही ब्राइटनेस रहेगी, ब्राइटनेस डिम नहीं होगी इसको बंद करने के बाद में। तो मैं इसको बंद करके यूज करता हूँ, आपको अगर चालू करना है तो आप चालू कर सकते हो। सिंपल सा ये फीचर्स था। इसके बाद एक और चेंज है पावर स्विंग मोड में। तो भाई देखो पहले क्या था कि आप जैसे पावर स्विंग मोड को ऑन कर रहे थे, हम जाते हैं फिर से डिवाइस केयर के अंदर, भाई बाहर निकल चुके हैं तो देखिए हम जाते हैं बैटरी के अंदर, ये देखिए पावर स्विंग मोड आ चुका है। तो One UI 6.0 में क्या था कि आप पावर स्विंग मोड ऑन कर रहे थे तो आपका जो फोन है वह 60 हर्ट्ज के ऊपर सेट हो जा रहा था। लेकिन अभी ऑप्शन आ चुका है कि आप अगर पावर स्विंग मोड को ऑन करते भी हो तो आप अपने फोन को जो है ना 120 हर्ट्ज के ऊपर चला सकते हो। तो ये देखिए ऑप्शन मिलता है सेट मोशन स्मूथनेस टू स्टैंडर्ड। ये देखिए स्टैंडर्ड मतलब कि अभी 60 हर्ट्ज हो चुका है, इसको हटाएंगे तो ये भी 120 हर्ट्ज हो जाएगा। और अभी इसको मैंने हटा दिया है तो अभी 120 हर्ट्ज के ऊपर फोन चलेगा, लेकिन पावर स्विंग मोड ऑन हो जाएगा। ये देखिए, तो पावर स्विंग मोड ऑन हो चुका है लेकिन अभी ये अपने 120 हर्ट्ज के ऊपर चलेगा। ये देखिए स्मूथ स्क्रॉलिंग हो रही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे ये इतना परफेक्टली वर्क नहीं करता। देखो आपको मैं क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो मैं अगर पावर स्विंग मोड ऑन करता हूँ तो यहाँ पे क्या है ना कि सबसे मेन चीज क्या होती है कि सीपीयू लिमिट। तो ये अगर 70% करते हो, यानी कि अगर आप इसको अंडर क्लॉक करते हो तो ये बैटरी ज्यादा सेव होती है। बाकी तो आप यहाँ पे देखो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ज्यादा लोग यूज नहीं करते, ब्राइटनेस तो ऐसे हम कम रखते हैं। और यहाँ पे डार्क मोड तो हमारा ऑन रहता ही है और स्क्रीन का जो टाइम है वो 30 सेकंड ही रहता है, तो यहाँ पे ये इतने कुछ मायने रखता नहीं है। लेकिन अगर आपको और बैटरी सेव करनी हो तो आपको सीपीयू स्पीड को कम करना पड़ेगा, यानी कि उसकी लिमिट को यहाँ पे जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे सीपीयू स्पीड को अगर रिस्ट्रिक्ट करते हो तो ये देखिए यहाँ पे ये 60 हर्ट्ज के ऊपर फिर से स्विच हो जाएगा। अभी यहाँ पे 120 हर्ट्ज के ऊपर स्विच नहीं होगा। देखिए हमने हटाया तो यहाँ पे सीपीयू लिमिट जो है वो फिर से अगेन 100% हो चुकी है। तो ये इतना कुछ परफेक्टली वर्क नहीं करता, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर आपको यहाँ पे इन सभी को ऑन रखना है तो आप यहाँ पे इसको 120 हर्ट्ज के ऊपर यूज कर सकते हो, लेकिन सीपीयू लिमिट जो है वो 70% नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करें नाव बार की। तो भाई देखो नाव बार भी ऐड हो चुका है, तो हम जाते हैं नाव बार में, हम यहाँ पे सर्च करते हैं नाव बार। तो ये देखिए नाव बार आ चुका है और यहाँ पे कुछ इतने सारे आपको जो है वो फीचर्स ऐड होकर मिल जाते हैं, यानी कि आप यहाँ पे स्पोर्ट फ्रॉम गूगल यहाँ पे एक्टिव कर सकते हो। नाव बार के अंदर ये चलेगा, मीडिया प्लेयर चलेगा, मैप्स चलेगा, क्लॉक चलेगा, इमरजेंसी शेयरिंग चलेगा। एआई के फीचर्स नहीं है तो वो यहाँ पे ऐड होकर नहीं मिलते नाव बार में, बिकॉज के फीचर्स है ही नहीं तो क्या से ऐड होंगे। ओके, तो ये देखिए हम इसको अभी चला के दिखाते हैं आपको। हम जाते हैं अभी क्लॉक में, तो भाई यहाँ पे इसको पहले पावर स्विंग मोड को हटा देते हैं जो कि लगा हुआ था। हम जाते हैं क्लॉक में, ऊपरी क्लॉक था भाई साहब, ये देखिए क्लॉक, और यहाँ पे हम टाइमर को ऑन कर देते हैं और हम इसको लॉक कर देते हैं। ये देखिए तो यहाँ पे चल जाता है नाव बार, ये देखिए इस तरह से। और हम यहाँ पे इसे अनलॉक करते हैं इस तरह से, तो ये आपको ऊपर देखने मिलेगा। अगर आप इसे यहाँ पे ऊपर ऐसे टैप करोगे तो ये आपको कुछ ऐसे इसका इंटरफेस देखने मिल जाएगा। और हाँ, इसी नाव बार में आपको मिलता है चार्जिंग एनिमेशन, जो कि बिल्कुल न्यू आ चुका है। ये देखिए मैं चार्जिंग को लगाता हूँ फोन को और यहाँ पे ये देखिए नाव बार में आता है चार्जिंग एनिमेशन, जो कि बहुत ही मस्त लगता है। और ये जो एनिमेशन है ना आपको यहाँ पे भी देखने मिलता है। हम जैसे फोन को अनलॉक करते हैं तो ये देखिए बैटरी का जो आप देख सकते हो, ये जो शेप है ये अभी प्री शेप हो चुका है, ये जो आइकॉन है। अब यहाँ पे भी आपको मिलता है एनिमेशन, कुछ ऐसे आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने मिलता है जब भी आपका फोन चार्ज होता है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे विजिबल चेंजेस देखने मिल जाते हैं इसके एनिमेशन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें इसके साउंड सेटिंग की, तो अभी ये पॉसिबल है जैसे कि आप कुछ मूवीज देख रहे हो, कोई म्यूजिक सुन रहे हो यूट्यूब के ऊपर वगैरह, या कोई वीडियोज वगैरह वॉच कर रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो वीडियो में वॉच कर रहा हो इसका जो साउंड इफेक्ट है, यानी कि उसका जो आवाज है वो थोड़ा सा लाउड हो जाए या फिर थोड़ा कम लाउड हो जाए, या फिर उसकी जो आवाज की जो इंटेंसिटी है, उसका जो EQ लेवल है वो थोड़ा चेंज हो जाए, तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। अभी जैसे कि मैं एक म्यूजिक सुन रहा हूँ, कोई म्यूजिक वगैरह देख रहा हूँ, कोई मूवी देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो मुझे लगता है कि मुझे चेंज करनी है सेटिंग, तो मैं बस सिंपल स्वाइप डाउन करूंगा ऐसे इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ पे हमें देखने मिलता है
वॉल्यूम स्लाइडर। अब यहाँ पे पीछे वीडियो चल रही है, मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूंगा और यहाँ पे हमें देखने मिलता है डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन, इको का ऑप्शन और यहाँ पे लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पे मैं डॉल्बी एटमॉस को ऑन कर सकता हूँ जिससे कि आवाज और ज्यादा बेटर हो जाता है। और यहाँ पे मैं इसके मोड को भी डाल सकता हूँ, मूवीज के ऊपर है, म्यूजिक है, वॉइस है, तो मुझे पता चलने वाला है कि भाई लाइव कैसे आवाज आ रही है, वीडियो में कैसे यहाँ पे इसका इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। ओके, और यहाँ पे मैं इको भी सेट कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ज्यादा बेटर तरीके से यहाँ पे साउंड इफेक्ट जो है वो चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे लाउडनेस नॉर्मल करना है, तो यहाँ पे मैं इसको ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे लाउडनेस थोड़ी कम हो जाएगी। और अगर मुझे लगता है कि नहीं लाउडनेस मुझे फुल चाहिए तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। तो आप ऐसे लाइव वीडियो के अंदर भी आप इसको इफेक्ट को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे अभी लॉन्ग प्रेस करते हैं इसके होम स्क्रीन के ऊपर और आपको यहाँ पे सेटिंग देखने मिलती है। अभी आप यहाँ पे एप्लीकेशन ऐप साइज को भी छोटा बड़ा कर सकते हो। ये देखिए, ये बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो हम यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं। ये देखिए, तो ये एप्लीकेशन ऐप साइज अभी छोटी हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सेकंड एआई फीचर्स की। इसमें ये दूसरा और आखिरी एआई फीचर्स देखने मिलता है। अगर और कुछ एआई फीचर्स है तो डेफिनेटली अगर आपको मिलते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर मिलता है तो अच्छी बात है, मुझे तो ये दो ही बताते हैं, एक तो है सर्कल टू सर्च और दूसरा यहाँ पे एआई सेलेक्ट। तो आपको सिंपल से एज पैनल को ऐसे बाहर निकालना है। अगर एज पैनल नहीं मिलता तो आपको सेटिंग में जाकर के सर्च करना है एज पैनल और उसको ऑन करना है, तो आपको ये देखने मिल जाएगा। ये है एआई सेलेक्ट। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको टैप करना है ऐसे, और आप देखो बॉर्डर के ऊपर इस तरह से आपको रेनबो इफेक्ट देखने मिलता है और आप कुछ भी इससे सिलेक्ट कर सकते हो, फोटो, टेक्स्ट वगैरह। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे टैप किया, ओके, तो ये देखिए यहाँ पे इसका सर्कल आ चुका है, यानी कि एआई सिलेक्ट आ चुका है। तो आपको बहुत से ऑप्शन देखने मिलते हैं। तो अगर आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर हो या फिर अगर आपको किसी फोटो में से टेक्स्ट को यहाँ पे निकालना है, तो आप यहाँ पे टी के ऊपर क्लिक करो, ओके, और आप यहाँ पे देखो कि आपको टेक्स्ट सिलेक्ट होकर मिल जाता है। आप इससे जो है वो कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करके शेयर कर सकते हो आप, या फिर आप इसको पिन भी कर सकते हो। ये देखिए ऐसे पिन आपका जो फोटो हो जाएगा और आप इसको कहीं पे भी इसको पेस्ट कर सकते हो। तो कुछ आप ऐसे इसके ऊपर इफेक्ट लगा सकते हो। ये देखिए हम यहाँ पे इसको जो है वो अनपिन कर देते हैं, इसको निकाल देते हैं, ओके। तो यहाँ पे इसको हम फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए एआई सिलेक्ट के थ्रू। और यहाँ पे हमें जो है ना सिंपल से अभी टी को सिलेक्ट नहीं करना, आप यहाँ पे इसे सेट एज कर सकते हो वॉलपेपर, ओके। तो मैं इसे यहाँ पे कर दूंगा सेट एज, तो ये अभी हो जाएगा। ये देखिए ऐसे आ जाता है। आपको इसको करना है तो लॉक स्क्रीन के ऊपर लगा सकते हो, होम स्क्रीन के ऊपर लगा सकते हो, इस तरह से आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हो, ओके। हम इसको फिर से क्लिक करते हैं, टैप करते हैं, ये देखिए यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन है, क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट ए जीआईएफ, तो यहाँ पे से जीआईएफ भी बन जाएगी। यहाँ पे आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो, ये देखिए कितना छोटा बड़ा करना है, आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो। इसको अगर आप यहाँ पे कुछ अंडू करना है तो अंडू कर सकते हो, रेडू कर सकते हो, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लिखना है तो आप पेन सिलेक्ट करके यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, बहुत कुछ इरेज भी कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे इरेज भी हो जाता है और फिर आप इस इमेज को डाउनलोड करके शेयर भी कर सकते हो। तो ये एआई सिलेक्ट है, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर से हम यहाँ पे जाते हैं एआई सिलेक्ट के अंदर, क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, टैप कर दिया, ये देखिए। तो आप यहाँ पे जो है ना इसको इस फोटो को कॉपी कर सकते हो और कहीं पे भी किसी भी के अंदर पेस्ट कर सकते हो, ओके। डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ पे पिन भी कर सकते हो। तो बहुत सारे आप यहाँ पे इसके थ्रू टास्क कर सकते हो एआई सिलेक्ट के थ्रू। तो कुछ ऐसे काम करता है एआई सिलेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पैनल सेटिंग के बारे में। तो ये देखिए अभी यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन आप इसको एडिट भी कर सकते हो। अब आप देखो सिंपल से आप अगर ऐसे नीचे स्वाइप डाउन करते हो तो यहाँ से आपको देखने मिलता है टॉगल का पैनल। लेफ्ट से करते हो तो आपको नीचे देखने मिलता है, यानी कि ऊपर से देखने मिलता है यहाँ पे नोटिफिकेशन का पैनल, यानी कि यहाँ पे आपको नोटिफाई करता है। तो यहाँ पे इसका भी शेप पी शेप हो चुका है। लेकिन अभी क्या है ना कि इसका यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आप जैसे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे ऐसे कहीं से भी, तो यहाँ पे आपको सिंपल से बस देखने मिलती है नोटिफिकेशन, यहाँ पे आपको पैनल नहीं देखने मिलता टॉगल का। तो आप ऐसे नीचे करोगे तो आपको सिंपल से इसको ऐसे स्वाइप राइट करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, लेफ्ट करना है। तो ये देखिए नीचे स्वाइप डाउन किया, राइट किया तो आपको टॉगल देखने मिलते हैं, लेफ्ट किया तो यहाँ पे देखने मिलते हैं नोटिफिकेशन, ओके। अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे सेटिंग में जाकर के इसको कर सकते हो टुगेदर। आपको यहाँ पे जाना है पैनल सेटिंग के अंदर और आप इसे टुगेदर भी कर सकते हो। तो ये देखिए अभी आपको ओल्ड लुक देखने मिलेगा, ये देखिए। तो ये पहले जैसे ही आ रहा है, 5 टॉगल आ जाते हैं यहाँ पे ब्राइटनेस बार, और फिर आप इसे नीचे एक्सपांड करते हो तो फिर आपको ये देखिए नोटिफिकेशन भी आ जाती है और फिर आपको यहाँ पे ये पूरा के पूरा टॉगल देखने मिलता है जो कि चेंज हो चुका है। तो ये मेरे हिसाब से सही है। ये देखिए कुछ ऐसे आपको देखने मिलता है, यहाँ पे टॉगल्स भी है और यहाँ पे आपको मिल जाती है नोटिफिकेशन भी। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो अगर आपको ऐसे पसंद है तो, ओके। अगर आप यहाँ पे पेन के ऊपर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे इन टाइल्स को भी यहाँ पे ऐसे एडिट कर सकते हो, ओके, इस तरह से। तो ये भी एक अच्छी बात है और आप इसको भी, इस पैनल को भी फुल्ली एडिट कर सकते हो, ये देखिए, ओके, इस तरह से आप यहाँ पे इसको ऐड और रिमूव कर सकते हो। और अगर आपने यहाँ पे टुगेदर को सिलेक्ट करके रखा है, टुगेदर यानी कि मतलब ये कुछ ऐसे वाला पैनल, ये देखिए ये
ओल्ड वाला, कुछ ऐसे। ओके, तो आप यहाँ पे इन 5 टॉप 5 टॉगल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो, 5 या 6 जो भी है। यहाँ पे पेन के ऊपर जा करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है पैनल सेटिंग, और आप यहाँ पे एडिट टॉप क्विक सेटिंग को आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, यानी कि आपको क्या चाहिए यहाँ पे, आपको जो चाहिए यहाँ पे आप उसको ऐड करके उसको डन कर दो। आप यहाँ पे और भी थोड़ा एडिट करते हो तो आपको यहाँ पे और सेटिंग देखने मिलती है, सेटिंग में जाकर के ये देखिए। तो अगर आप इसे सेपरेट कर देते हो तो आपको और एक सेटिंग देखने मिलती है, क्विक पैनल ऑन लेफ्ट साइड। तो ये देखिए, सेपरेट करने के बाद में आप इसे ऑन करते हो तो जो क्विक पैनल है वो अभी यहाँ पे देखिए आप थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो राइट से यहाँ पे आ जाएगी नोटिफिकेशन इस तरह से, और लेफ्ट से यहाँ पे आ जाएगी आपको यहाँ पे टॉगल की सेटिंग। आप इसे ऐसे राइट और लेफ्ट करके स्वाइप डाउन करके इसे यूज कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे सेटिंग्स है, आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज। तो आपको यहाँ पे सिंपल से ऐसे लॉन्ग प्रेस करना है लॉक स्क्रीन के ऊपर, अनलॉक करना है अपने फोन को, और आपको यहाँ पे देखने मिलती है लॉक स्क्रीन। तो अभी आप देखो तो ये जो क्लॉक है आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, आप इसको ऐसे मूव भी कर सकते हो, इधर भी मूव कर सकते हो। तो ये कुछ यहाँ पे आपको चेंजेस देखने मिल जाते हैं, और आप यहाँ पे टैप करोगे तो आपको कुछ ऐसे इंटरफेस देखने मिलता है, फॉन्ट कलर का, यहाँ पे स्टाइल का। तो ये देखिए फॉन्ट में आप यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकते हो इस तरह से, और आप इसके जो फॉन्ट को डाउनलोड भी कर सकते हो अलग तरीके से। अगर हम बात करें यहाँ पे इस फॉन्ट की, तो आप इस फॉन्ट के थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, इसका जो कलर है उसको आप चेंज कर सकते हो, ये देखिए। या फिर आप इसको पर्टिकुलरली किसी कलर के अंदर डाल सकते हो, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू वगैरह जो भी है। ओके, यहाँ पे आप इसको ऑटो कर सकते हो, तो ये यहाँ पे सिंक हो जाएगा। ओके, तो ये था इसका फॉन्ट, और इसके बाद में यहाँ पे स्टाइल। तो ये देखिए स्टाइल आपको क्लॉक की देखने मिल जाती है, बहुत सारे क्लॉक की स्टाइल ये दोनों ही आपको देखने मिल जाती है। आप इसका भी कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ये देखिए चेंज हो चुका है। और यहाँ पे जो वेदर की इन्फॉर्मेशन है आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर या फिर नीचे उसको ऐड कर सकते हो, ये देखिए। तो कुछ ऐसे आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे इसको और चेंज करने की, तो आप यहाँ पे इसके जो दो नीचे आइकॉन है आप इसको भी चेंज कर सकते हो, ये देखिए। तो यहाँ पे टॉर्च आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे एयरप्लेन मोड, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे वेरिएशन है तो आप यहाँ पे जो है इसका सेट कर सकते हो अलग अलग वॉलपेपर। ओके, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। यहाँ पे वॉलपेपर का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे जा सकते हो गैलरी के अंदर। तो हमने इस फोटो को चूज कर लिया, इसको हम डन कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देखो तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने मिलते हैं इफेक्ट का। तो आप यहाँ पे इसका इफेक्ट जो है चेंज कर सकते हो, ये देखिए। ये देखिए आपको ऐसे बहुत सारे इफेक्ट देखने मिल जाते हैं, और आप इसका जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज कर सकते हो, कलर इसका। आप इस तरह से यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो उसके बैकग्राउंड का, इस तरह से। इसके बाद आप देखो तो यहाँ पे फ्रेम, तो आप यहाँ पे फ्रेम में इसको ऐड कर सकते हो इस तरह से, ये देखिए फ्रेम भी आ जाता है। इसके बाद आप देखो तो गैलरी, इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे गैलरी, तो आप यहाँ पे और भी फोटो ऐड कर सकते हो, यहाँ पे सजेशन। तो आप कुछ ऐसे इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आपको यहाँ पे मिल जाते हैं अलग अलग सजेशन। तो ये कुछ ऐसे आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हो। ये थी लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन, इसको आप फुल्ली अभी कस्टमाइज कर सकते हो। तो इतने सारे आपको फीचर्स या फिर इंप्रूवमेंट देखने मिलते हैं S21 FE के अंदर बनी हुई 7.0 के बाद में। और भी बहुत से इंप्रूवमेंट है, बहुत से फीचर्स भी है जो कि डेफिनेटली यूजफुल है, लेकिन फिर उसके लिए वीडियो और बड़ी हो जाएगी, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ सकता हूँ, या फिर हम कॉमनली बनी हुई 7 के फीचर्स के बारे में एक नया सा वीडियो लेकर के आएंगे। तो कुछ और फीचर्स है जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, वो आपको S21 FE के अंदर भी मिल जाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।